इकबाल, देश का सवाल में आपका स्वागत है। रूस के कजान में आज से 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे हैं। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। पुतिन ने मोदी से कहा है कि उन्हें याद है कि जुलाई में भी हमारी मुलाकात हुई थी। हमने कई मुद्दों पर भी चर्चा की थी। कई बार हमारे बीच फोन पर भी बात हुई है। पुतिन ने कहा कि कजान में भी भारत के नए दूतावास के खुलने से संबंध और मजबूत होंगे। पुतिन से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया और आतिथ्य के लिए आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि कजान शहर से भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे। पीएम ने भी कजान में नए दूतावास खोलने की बात कही। उधर ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात की भी उम्मीद की जा रही है। और इसी बड़ी वजह है कि ब्रिक्स समिट से पहले ही चीन और भारत के बीच लद्दाख में सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर अहम समझौता हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अहमियत, जरूरत पर अपने गेस्ट पैनलिस्ट से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए पीएम मोदी ने पुतिन से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। एक्सेलेंसी, पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। एक्सेलेंसी, पिछले 1 वर्ष में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 15 वर्षों में ब्रिक्स ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है और अब विश्व के अनेक देश इससे जुड़ना चाहते हैं। कल मैं ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें रूस के कजान की हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने जब पीएम मोदी कजान पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। कजान में भारत की समृद्ध संस्कृति की झलक भी दिखी जब रूस की धरती पर पीएम मोदी का स्वागत कृष्ण भजन के साथ हुआ। एयरपोर्ट से पीएम मोदी जब होटल कॉस्टन पहुंचे तो वहां भी रूसी समुदाय के कलाकारों ने मनमोहक स्वागत किया। उनके नृत्य को मोदी मंत्रमुग्ध होकर देखते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय प्रवासी समुदाय भी बड़ी संख्या में मौजूद था। पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया भर में भारत की धमक किस कदर बढ़ी है। 16वें ब्रिक्स समिट की मेजबानी इस बार रूस कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ही इस बार 4 नए सदस्य देश भी भाग ले रहे हैं। ब्रिक्स में शामिल होने के लिए कई देशों में होड़ मची है।
30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, नाटो सदस्य देश तुर्की, अल्जीरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश जैसे देश शामिल हैं। ब्रिक्स में बड़ी संख्या में शामिल होने की इच्छा जताने के पीछे की वजह भी काफी खास है। दरअसल दुनिया भर में उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है ब्रिक्स। ब्रिक्स में शामिल देश दुनिया की कुल आबादी का 45% हैं। दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 28% और वैश्विक कच्चे तेल का 47% प्रतिनिधित्व करते हैं। सदस्य देशों के भीतर व्यापार का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ब्रिक्स ने अपनी जगह बनाई है। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिक्स समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। पीएम मोदी की कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, लेकिन समिट से अलग पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी मुलाकात की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मोदी और शी जिनपिंग के बीच 2 साल बाद बातचीत हो सकती है, क्योंकि ब्रिक्स समिट से पहले भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर नया समझौता हुआ है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन का मुख्य विषय बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। 2006 में 4 देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्री UN मीटिंग में मिले और ब्रिक्स की नींव पड़ी। 2009 में चारों देशों ने रूस में पहला शिखर सम्मेलन किया और इसे ब्रिक्स नाम दिया। आज दुनिया के कई देश ब्रिक्स में शामिल होने के लिए लालायित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और देश का सवाल में आज हम ब्रिक्स पर ही बात करेंगे कि क्या ब्रिक्स सदस्य देशों में भारत का कद बढ़ता जा रहा है। ब्रिक्स समिट में क्या भारत और चीन के बीच रिश्तों की नई शुरुआत हो सकती है। LAC को लेकर भारत चीन में नए समझौते से क्या दोनों देशों के बीच तनाव घटेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिक्स समिट कितना महत्वपूर्ण है। क्या रूस और चीन ब्रिक्स के जरिए विश्व पटल पर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। तमाम सवाल आज हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए